हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक मानव समाज के कल्याण के लिए सत्संग, सेवा और भजन, ये 3 कार्य बताए। सत्संग कहते हैं सत्य का संग, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन, मन और भगवान का मिलन, और गुरु और शिष्य का मिलन। सत्संग गुरु और शिष्य का मिलन, सुमरन भगवान और मन का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, भजन। गुरु महाराज ने सत्संग से 1952 से और 2012 तक पूरे मानव समाज को बताया कि सत्य का संग करो, जिससे कि जीवात्माएं 4 खाने 84 में भ्रमण ना करना पड़े। बाबा जी ने किताब और पुस्तक पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे मानव समाज को समझाया, मेरा तो सब काम हो चुका है। जो बाबा जय गुरुदेव इस दुनिया में करने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा मेरा तो सब काम हो चुका है। सत्संगी जन अपने कार्य में लगे रहें, यानी कि जो सत्संगी हैं, सत्य पर चलते हैं, अपने कार्य में लगे रहें, सत्संग, सेवा और भजन की। तो मैं तो समय की इंतजारी कर रहा हूँ, मैं समय की इंतजारी कर रहा हूँ। समय आते ही सब काम हो जाएगा, किसी को घबराने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यानी कि कोई महान आत्मा समय समय पर आकर भगवान और परमात्मा से मिलाती है। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं में साफ साफ हिंदी शुद्ध भाषा में लिखवाया कि जो काम करने के लिए मैं आया हूँ, मेरा सब काम हो चुका, और वो है अपने निज धाम को चले। बाबा जी ने कहा काम मैं ही करूँगा, यानी कि उनके द्वारा चुनी हुई जीवात्मा, जिसका जन्म बाबा जी ने बताया भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है, बाबा जय गुरुदेव के रूप में वो काम करेगी। बाबा जी ने कहा परिवर्तन ऐसा होगा, रात को लोग सोएंगे, सुबह को आदमी ढूंढेगा। बाबा जी ने कहा अगर तुमने बच्चों मेरी बात नहीं मानी तो आदमी को आदमी ढूंढेगा, यानी कि सब समाप्त हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा जो सत्संग करते हैं वो सत्य का संग करें। अगर आपके मन में बुद्धिमानी, चालाकी और ज्ञान का इस्तेमाल करोगे तो गुरु भक्ति से, गुरु आज्ञा पालन से हमेशा दूर रहोगे। और बाबा जी ने कहा जन्मत मरत दुखी दुख होई, कि आपको जन्म ना और मरना पड़ेगा। जब ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है, तो बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातें किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं से पढ़कर समाज का कल्याण करो। बाबा जी ने कहा मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे काम करेंगे। इन बच्चों में एक शक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव के द्वारा निर्मित होगी। जो बाबा जी ने कहा था महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। बाबा जी ने कहा तुम मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो। कोई भी इंसान गुरु शिष्य गुरु को धोखा नहीं दे सकता, गुरु शिष्य को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रेम का बंधन है। प्रेम के बंधन में धोखे की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार मन भगवान को धोखा नहीं दे सकता, आत्मा परमात्मा को धोखा नहीं दे सकती। जो इंसान अच्छे बुरे कर्म करता है वह उन्हें स्वयं भोगता है। नाम योग साधना के द्वारा मन भगवान से मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, और गुरु शिष्य से मिल जाता है, शिष्य गुरु से मिल जाता है। बाबा जी ने कहा तुम क्या सेवा की बात करते हो। बाबा जी के समय में बहुत सारे सत्संगी जो सत्य पर चलते थे, थोड़ी सेवा करके, थोड़ा धन देकर ये समझते थे कि बाबा जी को बहुत दे दिया, क्योंकि परमात्मा की बनाई सारी सृष्टि, हम तुम सब समाज के इंसान उस भगवान परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते,
क्योंकि गुरु महाराज बताया करते थे ये सारी दुनिया एक बूंद से बनी है परमात्मा की। जब हम सत्संग सेवा भजन करते हैं, भजन के रास्ते से जब आत्मा शरीर से निकलती है तो पहले ही सीढ़ी 2 बूंद का संसार मिलता है। जब इस पूरी दुनिया में हमारा वजूद नहीं है और जब अंतर्दृष्टि में हम जाते हैं तो सीधे 2 बूंद का संसार मिलता है। तो आत्मा कहती है पायो रे पायो मैंने प्रेम रतन धना है। वहाँ पर प्रेम का रतन है, प्रेम के सागर हैं। अभी तो वे सेवादार आए ही नहीं। बाबा जी ने कहा जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे सेवादार आएंगे, वो सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, भजन कराएंगे। बाबा जी ने कहा 1952 से लेकर 2012 तक मैंने कोई घास नहीं छीली, आदमियों को तैयार किया, समय आने पर वे आ जाएंगे। बाबा जी ने किताब पुस्तक पत्रिकाओं से अपने मुखारबिन से 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को, सभी धर्मों के लोगों को बताया आने वाले समय में ये घटनाएं होंगी, मेरे बच्चे आ जाएंगे, आत्म जागृति होगी, भगवान परमात्मा के दर्शन होंगे, सत्संग सेवा भजन का कार्य कराएंगे। अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे और फिर भी यह कहकर जाएंगे कि मैं कुछ ना कर सका, क्योंकि आत्मा परमात्मा की भक्ति में सब कुछ कर सकती है। जैसे कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, ये बहुत सारे महात्माएं परमात्मा की भक्ति करी, क्योंकि आत्मा समझती है जब ये मेरा शरीर जाएगा तो आत्मदर्शन संभव है। अंतर्दृष्टि में परमात्मा का धन संभव है, अंतर्दृष्टि में करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आत्म शांति के लिए भगवान का भजन करना पड़ता है, परमात्मा का भजन करना पड़ता है, क्योंकि सत्संग सेवा भजन से ही सब कुछ संभव है। बाबा जी ने कहा धैर्य रखिए, काम में लगे रहिए। काम कहते हैं सत्संग सेवा और भजन। वक्त की इंतजारी राम ने की, कृष्ण ने की, मैं भी वक्त की इंतजारी कर रहा हूँ। यानी कि जो परमपिता परमात्मा है वह भी अपने काम पर लगा हुआ है और वह ये बताता है कि आप भी अपने काम पर लगे रहो, क्योंकि सत्संग सेवा भजन, सत्संग कहते हैं सत्य का संग करना, सेवा कहते हैं मानव समाज की सेवा करना, और भजन कहते हैं आत्मा को जगाने का नाम। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।